नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। आज 13 सितंबर दोपहर के 12 बजे हैं और अगले 24 घंटों के लिए ये मौसम अनुमान है। यानी आज 12 बजे से लगाकर कल दोपहर की 12-1 बजे तक के समय में जो भी मौसमी गतिविधियाँ या हलचल या कहीं खंड वर्षा, कहीं मध्यम तेज, कहीं शुष्क मौसम रहेगा, वह अभी बताई जा रही अगले 24 घंटों की स्थितियों के अनुसार, या कहे अगले 24 घंटों के पूर्वानुमान के तहत ये अनुमान रहेगा। क्योंकि मैंने हमेशा ही देखा है कि जब भी वीडियो अपलोड होता है और 2-4 घंटे बाद ही कमेंट्स भी आने लगते हैं कि क्या हुआ, आज बारिश हुई नहीं। मतलब 24 घंटों के अनुमान को हमारे कई दर्शक जो हैं उसको केवल 4-5 घंटों का अनुमान मानकर ही कमेंट्स करके छोड़ देते हैं। तो याद रखिए, ये अनुमान आज दिन है अभी दोपहर में, लेकिन कल दोपहर तक का 24 घंटों का अनुमान हमेशा दिया जाता है। यहाँ पर देखें तो एक मैक्रो क्लाइमेटिक स्थिति जोधपुर, पाली और अजमेर के आसपास से लगाकर पूर्वी बाड़मेर के आसपास उभर रही है। उत्तरी राजस्थान के आसपास भी मैक्रो क्लाइमेट स्थिति की संभावना यहाँ पर अच्छी खासी बनी हुई है और एक सर्कुलेशन की गतिविधियाँ भी यहाँ पर हैं। वहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य, कुछ उत्तर पूर्वी भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो निम्न दबाव के रूप में बना था और आगे बढ़ा था और रिकर्व करते हुए ये यहाँ पर बना हुआ है। और ट्रफ इस समय बीकानेर के उत्तर मध्य भागों से होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक, जहाँ पर एक नया निम्न दबाव बन चुका है, वहाँ तक जा रही है। और ये निम्न दबाव अब धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और ये लगभग उम्मीद है गुजरात के क्षेत्रों के दक्षिण में पहुँच अरब सागर के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाएगा और उसके बाद वहाँ पर ये अरब सागर के क्षेत्रों में समाप्त होने की भी संभावना 60% है। 40% संभावनाएं थी पिछले 24 घंटों के दौरान कि ये रिकर्व करते हुए राजस्थान की ओर से होते हुए आगे अवसाद के रूप में बढ़ जाएगा हिमालय के निचले इलाकों की ओर, जिसकी संभावनाएं फिलहाल इस समय भी अगर देखें तो 30 से 35% के आसपास हैं, जबकि 70% तक संभावना है कि ये अरब सागर में प्रवेश कर जाएगा और ये पूरा पूर्व से लगाकर पश्चिम तक के भारत के क्षेत्रों को पार करते हुए अरब सागर में जाकर वहाँ पर कमज़ोर होकर खत्म हो जाएगा। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं मारवाड़ जंक्शन, सोजत, देसूरी, कुछ बाली तहसील, सुमेरपुर तहसील और पाली तहसील के क्षेत्रों में अलग अलग ये बारिश हुई रात के समय में। कहीं पर 7-8 मिलीमीटर से लगाकर 30 मिलीमीटर तक की वर्षा हुई। राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, नागौर से लगाकर भी। अधिकतम तापमान 38.40 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.91 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 94% के आसपास और न्यूनतम आर्द्रता 52%। वायु दबाव 1004 मिलीबार। हवाई अधिकतम 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा से रही। बारिश के दौरान जवई बांध इस समय ओवरफ्लो चल रहा है और ये पूर्ण भराव क्षमता 61.25 फीट पर है और 3 गेट खुले हुए हैं। वहीं यहाँ पर आने वाले समय में जवई बांध में पानी बढ़ने की संभावना है। जल आवक बढ़ने से नदी में बहाव बढ़ेगा और लगभग ये आने वाले दिनों में तीसरे-चौथे सप्ताह के समय में ये पश्चिम के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचकर या सांचौर तक के क्षेत्रों में भी इसका पानी पहुंचने की संभावनाएं चौथे सप्ताह के अंतिम दिनों के आसपास दर्ज की जा सकती हैं। अगले 24 घंटों के दौरान देखें, यानी कल दोपहर तक के समय के बीच में देखें तो जोधपुर संभाग के कई भागों में मध्यम से तेज, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होगी। इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम से भारी खंड बौछार अरावली रेंज के क्षेत्रों में, कुछ जालोर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, सिरोही के आसपास से लगाकर कुछ बाड़मेर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास सीमित दायरों में, बहुत 15-20 किलोमीटर के राउंड दायरे में ज़्यादातर इलाकों में मध्यम तेज खंड वर्षा होने की संभावना। अनार बेल्ट, जालोर, बाड़मेर के अधिकतर इलाकों से लगाकर जालोर, सिरोही, पाली, गोरमघाट या कहे मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रानी वाली, नीले कलर का दायरा मध्यम तेज बारिश के लिए है और ये खंड वर्षा, लेकिन कुछ दायरा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा जिसमें मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी वाली गतिविधि कुछ समय के लिए या आधा 1 घंटा, कहीं 1.5 घंटे के लिए होने जैसी संभावनाएं भी रहेगी रुक रुक कर। वहीं उत्तरी राजस्थान में आज बारिश की गतिविधियों में हलचल होगी, मेघ गर्जन वाली स्थिति बनेगी और कई जगहों पर खंड वर्षा होने की संभावना। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर के उत्तर पूर्वी उत्तर मध्य भाग, नागौर, झुंझुनू, सीकर से लगाकर जयपुर, अलवर के भाग है यहाँ पर। वहीं भरतपुर, जयपुर संभाग के मिले जुले कई भागों में खंड वर्षा होने की संभावना मध्यम तेज, कहीं कहीं पूर्वी मध्य राजस्थान के क्षेत्रों में मध्यम से भारी खंड वर्षा की गतिविधियां भी कुछ जगहों पर होने की संभावना है। यानी नीले कलर के दायरे हैं जहां पर कुछ गतिविधियां तेजी वाली रहेगी बारिश की और ये अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना इन क्षेत्रों में। यानी आज दोपहर से लगाकर कल दोपहर 14 सितंबर के दोपहर के समय तक का ये विश्लेषण है। ऐसा नहीं कि केवल आज का दिन गया और ये विश्लेषण खत्म हो गया, ये कल दोपहर तक के लिए मान्य रहेगा। उसके आगे की जानकारी भी देंगे। नया निम्न दबाव का क्षेत्र बना है और उसका प्रभाव जल्द ही शुरू होने लग जाएगा।
वर्तमान विश्लेषण के हिसाब से देखें तो मानसून ट्रफ अब ज़्यादा उत्तर की ओर न बढ़कर ये उत्तरी राजस्थान के आसपास से ही दोबारा दक्षिण होने लगेगी। वहीं बारिश की गतिविधियों में दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी, मध्य राजस्थान में तेजी आएगी अगले 48 घंटों के दौरान, और उसी का असर रहेगा कि जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में, बीकानेर संभाग के कई भागों में भारी मेघ गर्जन होने और कह सकते हैं भारी थंडरस्टॉर्म स्थिति दर्ज होने के साथ ही कुछ जगहों पर सीमित दायरों की मूसलाधार खंड वर्षा भी होने की संभावना अब बन रही है। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के उत्तर पूर्वी मध्य भाग है। लेकिन 48 घंटों की बात करें तो बीकानेर संभाग के कई भागों में खंड वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में रहेगी, कई भाग शुष्क भी बने रहेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर पश्चिम तक के इलाके खाजूवाला या पुगल, छतरगढ़ से लगाकर रावला मंडी, घटसाणा, हनुमगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर से लगाकर संगरिया, सदू शहर, नौहर भादरा बेल्ट है, राजगढ़, रतनगढ़, यहाँ से लगाकर फतेहपुर, शेखावाटी होते हुए सीकर शहर के आसपास से लगाकर झुंझुनू, चूरू शहर, इसके अलावा श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर के आसपास से लगाकर भी, यानी कई भागों में बादल छाने और फिर धीरे धीरे पूर्वी हवाओं का चलन वापस बढ़ने की संभावना बीकानेर संभाग में आने वाले समय में है। और संपूर्ण राजस्थान में जैसे कि उम्मीद थी कि दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह के दौरान राजस्थान के अधिकतर भागों में बारिश दर्ज की जाएगी, वही स्थितियाँ अभी भी यहाँ पर बनी हुई हैं और आने वाले दिनों में ये अधिकतर भागों में राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा दर्ज होगी। वहीं पश्चिम के इलाकों में भी देखें तो बारिश की गतिविधियां कई जगहों पर यहाँ पर दर्ज होने की संभावना, जैसलमेर और बीकानेर के क्षेत्र हैं, जोधपुर, बाड़मेर के कई भागों में बारिश दर्ज होगी आने वाले इस तीसरे सप्ताह के दौरान, और चौथे सप्ताह में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। फिलहाल 10 से 13 सितंबर के मध्य वाला सिस्टम बन चुका है, अब अगले सिस्टम का इंतजार है 17 से लगाकर 21 सितंबर के मध्य। उसके आगे एक और सिस्टम सितंबर महीने के दौरान बनने की संभावना है, जो लगभग 23 सितंबर से लगाकर 26 सितंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में फिर से एक नया निम्न दबाव बनने की संभावना है। यानी लगभग सितंबर महीना लगातार सिस्टम के अनुकूल है और लगातार सिस्टम पश्चिम की ओर बढ़ते हुए राजस्थान, गुजरात के क्षेत्रों की ओर ज़्यादा ये बढ़ने की उम्मीद रहेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि लगातार अब आईओडी की स्थितियाँ भी धीरे धीरे पॉजिटिव हो रही है, एमजेओ की स्थिति बनी हुई है, फेज़ 4 और फेज़ 3 के आसपास की स्थिति में बना हुआ है। तो सिस्टम लगातार बंगाल की खाड़ी के आसपास से लगाकर बनते रहेंगे और धीरे धीरे इसका असर कुछ हो सकता है कि फेज़ 2 में भी आ जाए या 3 में भी बना रहे एमजेओ का। तो यहाँ पर अरब सागर में भी आने वाले दिनों में सक्रियता बढ़ेगी, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ उत्तर पश्चिम भारत के कई भागों में भारी तो कहीं भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके हैं, गुजरात के अधिकतर इलाके हैं, महाराष्ट्र के अधिकतर इलाके हैं, मुंबई से लगाकर, जहां पर आने वाले तीसरे सप्ताह में भारी से अति भारी वर्षा होगी दर्ज और कई जगहों पर जल भराव की स्थितियाँ भी देखने को मिलेगी। जैसा कि अनुमान था कि दूसरे और तीसरे सप्ताह के दौरान कई जगहों पर ऐसी स्थिति जल भराव या कुछ जगहों पर बाढ़ वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, जो मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास से लगाकर गुजरात वगैरह, मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में भी काफ़ी भारी बारिश होने से या कहीं कहीं अतिवृष्टि वाली गतिविधि भी उत्पन्न होने से कई जगहों पर नुकसान वाली स्थिति भी उभर सकती है। राजस्थान में आने वाले दिनों में किसानों के लिए बड़ी चिंता का समय है, क्योंकि अब कई जगहों पर फसलें सूख चुकी हैं, तो कई जगहों पर फसलों की कटाई का कार्य चल रहा है, तो कई जगहों पर फसलें अभी भी पानी मांग रही हैं। तो कई किसानों के फ़ायदा हैं, कई किसानों के नुकसान भी देखने को मिलेगा। ये 24 घंटों के दौरान या कहे 24 से लगाकर लगभग 36 घंटों के दौरान की स्थिति है नीले कलर की, जहाँ पर खंड वर्षा होगी अलग अलग क्षेत्रों में, और नीले कलर में कई जगहों पर मौसम शुष्क भी बना रहेगा। लेकिन अब आज 13 सितंबर है और 13, 14, 15, उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20 तक भी बात करें तो बीकानेर संभाग के कई भागों में, अलग अलग भागों में बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में बनी रहेगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर के भागों में भी आने वाले दिनों में मध्यम तेज कहीं मूसलाधार की वर्षा देखने को मिलेगी। दक्षिण पूर्व राजस्थान, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में भी यही हाल देखने को मिलेगा। भारी से अति भारी वर्षा भी कई जगहों पर तीसरे चौथे सप्ताह के समय में देखने को यहाँ पर मिलने की बन रही है। वहीं जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की बात करें, अजमेर संभाग से लगाकर तो अजमेर, नागौर के मिले जुले क्षेत्र हैं, पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र, देसूरी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन तहसील, पाली, इसके अलावा रानी, फालना और सुमेरपुर तहसील के क्षेत्र हैं, रेवदर और पिंडवाड़ा, माउंट आबू, शिवगंज, आहोर, तगतगढ़ के आसपास से लगाकर जालूर, सायला, मोकलसर, सिवाना, पचपदरा, बालोतरा, अनार बेल्ट, काकी कुंडल, पादरू से लगाकर बुढ़ीवाड़ा, जागसा वगैरह इन क्षेत्रों में भी देखें तो बालोतरा और पचपदरा से लगाकर बाड़मेर के कई भागों में, जालूर और बाड़मेर के मिले जुले भाग जो विशेषकर बड़ा अनार बेल्ट है, वहाँ पर भी कई जगहों पर तेज़ वर्षा होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान है। और बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, शिव तहसील से लगाकर कुछ गटर रोड के आसपास से लगाकर उंडू बिहाड़ या कहे जो शेरगढ़ तक के क्षेत्र हैं मिले जुले, और तनोट, रामगढ़, जैसलमेर के
देवीकोट के आसपास से लगाकर पोखरण, फलोदी, इन क्षेत्रों में भी आने वाले दिनों में बारिश दर्ज होने की संभावना कई जगहों पर तेज वर्षा के रूप में रहेगी। वहीं पाली के अरावली रेंज से लगाकर दक्षिण पूर्व मध्य राजस्थान, अरावली रेंज के भागों में पूर्वी पश्चिमी ढलान में आने वाले दिनों में अगले 5 से 10 दिनों के बीच की बात करें तो कई जगहों पर नदी नालों में जल आवक बढ़ने की संभावना पहले से है और वो फिलहाल बनी हुई है आने वाले दिनों के लिए भी। और पश्चिम के भागों में भी जैसलमेर, बीकानेर के बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, खजुवाला, रंजीतपुरा, गोडू वगैरह, इन क्षेत्र में कोलायत या कहे बाप तहसील, देणोक, फलोदी से लगाकर तनोट माता, रामगढ़ का क्षेत्र है और शिव तहसील के क्षेत्र हैं, बाड़मेर, गुड़ामलानी, आलमसर, सीडवा, सैडवा, बकासर, सांचौर, रानीवाड़ा, भिनमाल, जसवंतपुरा, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा तीसरे सप्ताह के दौरान यानी लगभग 14-15 तारीख के आसपास से लगाकर 22-23 सितंबर के मध्य होगी। और बीकानेर संभाग के भी अधिकतर भागों में आने वाले दिनों में जोरदार वर्षा होने की संभावना रहेगी। हालांकि कुछ खंड वर्षा भी रहेगी लेकिन बड़े दायरों की वर्षा होगी जिससे किसानों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।